बगैर किसी अंडे के, बगैर किसी मैदे के, बगैर चूल्हे के, बगैर ओवन के और बगैर चॉकलेट के और बगैर बेकिंग पाउडर के ये केक की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी और मज़ेदार होने वाली है, जो कि होगी बहुत ही ज़्यादा लो बजट, जो कि होगा बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी और 3 लेयर केक। इतना सस्ता और इतना क्विक बनने वाला, इतनी इजी रेसिपी आज से पहले आपने बिल्कुल कभी भी नहीं खाई होगी। तो चलिए बगैर किसी चॉकलेट के फुल चॉकलेटी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया बॉल के अंदर हम ऐड कर देंगे 3 अदद ओरियो बिस्किट। ओरियो बिस्किट जो है यहाँ पे आपने 3 मीडियम साइज के ले लेने हैं। यहाँ पे आपने स्मॉल साइज या बड़े साइज का नहीं लेना। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सारे जो ओरियो बिस्किट्स हैं निकाल के एक बाउल में ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे अगर बिस्किट्स की क्वांटिटी देखें तो हमारे पास जो है टोटल 12 बिस्किट्स हम यहाँ पे इस रेसिपी के अंदर यूज करेंगे, जो कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा सस्ते रेट में आपको मिल जाते हैं। तो जी अब जो है हम इनके अंदर से क्रीम सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे आप एक एक ओरियो लेंगे, ओरियो को ओपन करते जाएंगे और उसके अंदर से जितनी भी क्रीम होगी वो रिमूव करते जाएंगे। और अब यहाँ पे कोई भी आपने शार्प नाइफ ले लेनी है, या फिर आप स्पून की मदद से भी इसके अंदर से जितनी भी क्रीम है वो इजीली रिमूव कर सकते हैं। ऊपर से आपने हल्का हल्का इसको रब कर लेना है ताकि इसके अंदर से सारी जितनी भी क्रीम है वो सारी रिमूव होना स्टार्ट कर दे। और उसके बाद इसको आपने सेपरेट एक कटोरी के अंदर ऐड करना है। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे और साथ बेल आइकन को भी जरूर ऑन किया करें, ताकि ऐसी बहुत इजी क्विक रेसिपीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर किया करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और रेसिपी अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर किया करें, क्योंकि दूसरों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना भी सदका जारिया होता है। तो यहाँ पे सारी क्रीम जो है यहाँ पे आपने सेपरेट करके रख लेनी है। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे दूध जो है यहाँ पे आपने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर देना है। जैसे ही क्रीम के अंदर आप ऐड कर देंगे तो उसके बाद स्पून की मदद से आपने इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है, ताकि जितने भी इसके अंदर जो हार्ड पार्टिकल्स है इसके अंदर अच्छे क्रीमी फॉर्म सा जो टेक्सचर है वो बन जाए। और आज यहाँ पे आपने इसको बनाने के बाद फ्रिज के अंदर रख देना है। ताकि तो जी उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे ओरियो बिस्किट जो हमने ऑलरेडी इसके अंदर से क्रीम निकाल कर रख दी थी, उसको हाथों की मदद से आपने इसको छोटे छोटे पीसेस करना स्टार्ट कर देने हैं। बहुत इजीली हमारे पास जो है इसके हाथों के साथ जो है अच्छे से पीसेस हो जाते हैं। यहाँ पे सारे एक एक करके सारे जो हमारे पास ओरियो बिस्किट्स हैं उनके अच्छे से छोटे छोटे पीसेस करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब यहाँ बहुत अच्छे से जल्दी से हमारे पास जो इसके छोटे छोटे पीसेस हो चुके हैं, इसको हम ऐड कर देंगे ब्लेंडर के अंदर। जो ब्लेंडर के अंदर जैसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर जो है यहाँ पे आपने 3 टेबलस्पून लेनी है जी। अब यहाँ पे इसकी जगह आप शुगर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास आइसिंग पाउडर शुगर पाउडर हो तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने शुगर ऐड कर दी है। उसके बाद इसको हम पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। यहाँ पे जो है इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे शुगर और साथ ही बिस्किट जो है इसका पाउडरी फॉर्म बना लेंगे, ताकि इसको मेल्ट करते हुए हमें आसानी हो। उसके बाद तो जी यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन के अंदर जो है सारा पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके दूध भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे टोटल जो दूध है इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 कप। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल दम वाली फ्लेम के अंदर, बिल्कुल लो फ्लेम के अंदर आपने इसको मेल्ट करना स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप मेल्ट करेंगे तो स्पून की मदद से आपने इसको ऊपर से मिक्स भी करते रहना है और साथ साथ इसके अंदर दूध भी ऐड करते रहना है। यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे दूध की क्वांटिटी है 1.5 कप इसको इसके अंदर यूज़ कर लेंगे। या इसके अलावा आप इसको अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग जितनी आपको रिक्वायर्ड हो इसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रनिंग फॉर्म में एक सिरप सा बना लिया है। यहाँ पे हमारे पास जो है बहुत ही टेस्टी जो है हमारे पास सिरप रेडी हो चुका है, चॉकलेट सिरप। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस जो है इसकी आपने साइड जो है वो हार्ड वाली पार्ट्स होते हैं वो आपने रिमूव कर देने हैं। और यहाँ पे जो ब्रेड है यहाँ पे आपने स्वीट ब्रेड यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसके अलावा इसके अंदर आप यूज़ सकते हैं मिल्क ब्रेड जो होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर स्वीट ब्रेड यूज़ नहीं करना तो आपने इसके अंदर जो सिरप हमने बनाया है इसके अंदर चॉकलेट सिरप, इसके अंदर आपने शुगर की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देना है। तो अब यहाँ पे आपने कोई भी गत्ता ले लेना है, कोई भी घर में जो मौजूद होता है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद दरमियान में आपने 1 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप ऐड कर देना है। उसके बाद आपने एक एक लेयर जो है इसके ऊपर ब्रेड्स की रखते जाना है। यहाँ पे गत्ते के ऊपर जो हमने यहाँ पे चॉकलेट सिरप लगाया है वो इसीलिए लगाया है ताकि ये ब्रेड जब इसके ऊपर रखी जाए तो यहाँ पे इसकी बिल्कुल भी स्लिप वगैरह ना हो, यहाँ पे जो है इसकी शेप जो चेंज ना होना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए आपने सिरप ज़रूर ऐड कर देना है ताकि ये एकदम से इसके ऊपर चिपक जाए और मूव ना होना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपने एक लेयर लगा दी है ब्रेड की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे चॉकलेट फ्रॉस्टिंग जो हमने रेडी करके रखी है। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी वे में यहाँ पे जो है चॉकलेट केक जो है रेडी हो जाएगा। यहाँ पे 3 लेयर्स हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पूरी एक लेयर यहाँ पे मैं चॉकलेट की लगा दूंगी।
दूंगी। यहाँ पे एक लेयर पे अच्छे से चॉकलेट लग गई है और उसके बाद यहाँ पे हम दूसरी लेयर लगाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आपने जितनी भी लेयर्स इसके ऊपर लगानी है, आपने इसके जो साइड्स हैं ज़रूर इसकी कट कर लेनी है, ताकि केक खाते हुए बिल्कुल भी इसके अंदर हार्ड पार्ट मुंह के अंदर खाते हुए फील ना हो। तो यहाँ पे जो है आपने इक्वल साइज बनाकर रख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग जब ऐड करनी है तो इसको आप पाइपिंग बैग के अंदर ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं ज़्यादा सी इसके ऊपर चॉकलेट लगा कर अच्छे से इसकी जो है ऊपर से सेपरेट कर दूंगी। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे ब्रेड, जो है शुगर वाला ब्रेड यूज़ नहीं कर रहे, तो इसके ऊपर आपने सिरप बनाना है शुगर का, उसके बाद इसके ऊपर लगा देना है। और सिरप बनाने का तरीका ये होता है कि आपने 3 to 4 टेबलस्पून आप लेनी है शुगर के अंदर आपने हाफ कप पानी ऐड करना है, इनको अच्छे से मिक्स करना है, हल्का सा आपने इसको बॉयल करना है। जैसे ही हल्का सा सिरप बनना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर आपने इसके ऊपर स्पून की मदद से जैसे यहाँ पे चॉकलेट सेपरेट कर रहे हैं इसी तरह आपने पानी ऐड करना स्टार्ट कर देना है, शुगर वाला सिरप जो हमने रेडी करके रखा होगा। और अब यहाँ पे लास्ट वाली लेयर बनाते हुए चंद चीज़ों का आपने अच्छे से ख्याल रखना है कि जब आपने चॉकलेट सिरप इसके ऊपर लास्ट पे आपने ऐड करना है तो उससे पहले आपने जब अच्छे से इसकी लेयर लगा देनी है तो इसके बाद आपने फ्रिज में 2 से 3 मिनट के रख देना है। और उसके बाद जो बाकी फ्रॉस्टिंग बच जाएगी तो उसको आपने थिक कर लेना है। थिक करने का यही तरीका है कि आपने थोड़ी देर इसको 2 से 3 सेकंड के लिए लो फ्लेम के अंदर आपने इसको अच्छे से पका लेना है ताकि दोबारा से ये हार्ड होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो है आपने बिल्कुल थिक सी बनाकर इसके अंदर फ्रॉस्टिंग ऐड कर देनी है। जो पहली वाली 2 लेयर्स हैं वो आपने एक थिन सी रनी फॉर्म में बनाकर फ्रॉस्टिंग ऐड करनी है, और जो बिल्कुल लास्ट पे एंड वाली हम लेयर होगी उसके ऊपर आपने थिक चॉकलेट ऐड करनी है। यहाँ पे जितनी भी चॉकलेट है वो आपने फिल इसके ऊपर कर देनी है ताकि इसके अंदर जो हमारे पास शेप है इसके अंदर जो ब्रेड्स के अंदर जो लेयर आ रही है वो भी नजर ना आए, और साथ ही साथ इसके जो बाकी लेयर्स है इसके जो साइड्स है वो भी आपने फ्रॉस्टिंग्स के साथ अच्छे से कवर कर देनी है। तो यहाँ पे मैं इसको उठाकर इसकी अच्छे से कवरिंग कर दूंगी। इसी तरह जो हार्ड जब होगी हमारे पास थोड़ी सी थिक होगी तो बिल्कुल भी मसला नहीं होगा, बहुत आसानी के साथ जो हो जाएगी। अगर आप यहाँ लग रहा है कि कुछ बैलेंस नहीं हो रहा तो आपने यहाँ पे साइड से कटिंग करना स्टार्ट कर देनी है अगर कमियाँ ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल इक्वल साइज़ की सारी कटिंग कर ली थी तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। इसलिए आपने बिल्कुल साइड्स पे आपने फिल करके इसको अच्छे से फ्रॉस्टिंग भी कर देनी है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारे पास जो है फ्रॉस्टिंग हो चुकी है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ, बगैर बिजली का खर्च किए, बगैर गैस ऑन किए, बगैर किसी चॉकलेट के, बगैर किसी बेकिंग पाउडर के, बगैर अंडे के, बहुत आसानी के साथ हमारे पास जो है बेस जो है बन चुकी है। हमारे पास चॉकलेट जो है, चॉकलेट केक जो है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद जैसे ही रेडी हो जाएगा तो आपने 10 मिनट इसको फ्रिज के अंदर ज़रूर रख लेना है ताकि जितने भी हमने इसके ऊपर चॉकलेट ऐड की है वो अच्छे से स्टेबल हो जाए। उसके बाद यहाँ पे जो है हमने व्हाइट क्रीम रख दी थी इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। किसी भी शॉपर आपने ले लेना है। उसके बाद इसकी जो नीचे वाली पार्ट होता है उसको आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने इसको एक कोन की शेप दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो चॉकलेट हमने बचा कर रखी थी, व्हाइट वाली चॉकलेट जो अपने साइड पे मेल्ट करके रखी थी, इसके अंदर ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आपने इसके ऊपर जो है डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट कर देनी है। ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप डिज़ाइनिंग किस तरह की करते हैं। तो यहाँ पे है जो बहुत जल्दी हम यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग कर देंगे, और अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि वैसे ही ये चॉकलेट केक इतना टेस्टी लगता है कि बड़े और छोटे हों बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। तो यहाँ पे है जो हम इसकी अच्छे से जल्दी से डिज़ाइनिंग कर देंगे। इसके अलावा आप डिज़ाइनिंग के लिए कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप बीन्स यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अलावा चॉकलेट बॉल्स यूज़ कर सकते हैं, ओरियो बिस्किट्स भी इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ जो है कलरफुल बीन्स इसके ऊपर ऐड करूँगी और साथ ही साथ ओरियो बिस्किट के साथ भी इसको गार्निश कर लूँगी। यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। और यहाँ पे इसके अलावा जो सिगरेट स्टिक्स होती हैं, चॉकलेट स्टिक्स होती हैं, वो भी इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको बहुत ही ज़्यादा बेकिंग के रिलेटेड, इसके अलावा यहाँ पे इंडियन फूड्स, चाइनीज फूड और पाकिस्तानी फूड्स की बहुत सी रेसिपीज इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी बहुत इजी क्विक रेसिपीज सबसे पहले आप ही को मिले। तो यहाँ पे जो है हम इसकी कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना इसका जो फ्लफी है, यहाँ पे इसकी जो लेयर्स है कितनी नीट इसकी लेयर्स आई हैं, और साथ ही साथ ये देखने में कितना ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी इसकी लेयर, बिल्कुल नीट सी इसकी लेयर जो है यहाँ पे नजर आ रही है। एक एक लेयर जो है इसके अंदर नजर आ रही है, और यहाँ पे जो चॉकलेट इसके अंदर हमने ऐड की है वो भी बिल्कुल बैलेंस, यहाँ पे जो चॉकलेट हमने इसके अंदर ऐड की थी वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे से नजर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे चॉकलेट के अलावा आप व्हिपिंग क्रीम भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी फ्रूट को ऐड करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस फ्रूट्स को आप मैश करके इसके अंदर लेयर्स बनाकर इसका केक जो है डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत ही टेस्टी हमारे पास जो है यहाँ पे चॉकलेट केक रेडी हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।